इसमें ईगो आ रही है, ईगो ईगो करने में ईगो प्रवचन चलती थी 87 नंबर की बात था और मैंने चल रही है। इसमें थोड़ा सा अपन 80 नंबर की गाथा से ढंग से अपन ने शुरू किया है। उसमें क्या क्या विषय अपन ने ले लिया है। 80 नंबर की गाथा में तो ये कहा कि जो जीव अनंत परमात्मा को द्रव्यपने गुणपने पर्यायपने जानता है उसका मोक्ष है। और आचार्य ने ऐसा कहा कि यदि ऐसा है तो मेरा तो मोक्ष है हो गया। लेकिन अभी समाज चोर विद्यमान जिसके कारण से राग द्वेष होते हैं। ठीक है। और उसमें आगे राग द्वेष का लक्षण बताया आचार्य। ये राग द्वेष का लक्षण क्या है? इंद्रियों के विषयों में प्रीति और अप्रीति, ये राग द्वेष का लक्षण। तो समझना है इंद्रिय विषयों में प्रीति और अप्रीति। और ये बात ये बताती है कि इस जीव को विषयों में सुख बुद्धि है। इसी क्या पता चलता है। इसलिए अपने जैसे जो मिथ्या दृष्टि है चाहे वे देवती क्यों न हो, जिनको सम्यक दर्शन नहीं है उनके भी राग द्वेष तो रहते हैं ना। लेकिन जिनके सम्यक दर्शन है उनके विषयों में राग द्वेष तो रहते हैं लेकिन विषयों में सुख बुद्धि नहीं रहती है जी। हाँ जी। हाँ हाँ, वास्तविकता है ये, ऐसे ही है। और ऐसे चाहे वो मनुष्य हो चाहे वे देव हो, जो मिथ्या दृष्टि है जब वो उनका अंतकाल आता है तो वो इसी विषय सुबुद्धि के कारण से विषयों में संयोगों में सुबुद्धि के कारण ही उनको महान दुख होता है। क्योंकि उन्हें ये लगता है कि अभी सारे मेरे दुख छूटे, ये सब मेरे सुख के साधन छूट रहे हैं, इसलिए उन्हें बहुत कष्ट होता है बिना सम्यक दृष्टि है। और जो जीव सम्यक दृष्टि है तो उनके विषयों में सुख बुद्धि तो नहीं है लेकिन तो भी राग द्वेष अभी रहा और उसका कारण प्रमाद छोड़ है। ऐसा कहा, ऐसा बताया कि प्रमाद के कारण से ये राग द्वेष है।
82 नंबर की गाथा में कहा कि आज तक जितने अनंत हुए हैं उन्होंने सबने इसी मार्ग का अंगीकार किया है, अर्थात जो वस्तु व्यवस्था है द्रव्य पर्यायात्मक, उसके स्वरूप को समझा है। और स्वद्रव्य के द्रव्य गुण पर्याय क्या है, स्ववस्तु के परद्रव्य के गुण पर्याय क्या है, ऐसा भेद जान करके वे अपने द्रव्य गुण पर्याय को ही अपना मान करके और परद्रव्य में राग द्वेष से रहित, और ऐसा मोक्ष मार्ग उन्होंने अपनाया और तब वे मोक्ष को प्राप्त किया। और यही मार्ग जगत के जीवों के लिए बताया। ये 82 नंबर की गाथा बहुत, ये 82 नंबर की गाथा भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने क्या बताया है, क्या उपदेश दिया है, ये उपदेश दिया। बाकी का बाहर का जितना व्यवहार है उसका कोई उपदेश भगवान ने दिया नहीं है, वो तो ज्ञान कराया कि मोक्ष मार्ग जो चीज मोक्ष मार्ग होता है, तो मोक्ष मार्ग में किस किस प्रकार की दशा विकल्पों की होती है, स्वाभाविक भावों की दशा कैसी होती है, इसका ज्ञान कराया है। वो कोई उपदेश नहीं है। उपदेश तो ये है जब वस्तु जो है वो द्रव्य पर्यायात्मक है, इसको जानो बस, अपने द्रव्य पर्याय को जान करके द्रव्य पर्याय, क्योंकि सारी वस्तु में सब लोगों में वस्तु व्यवस्था क्या है, और उसके बाद 83 नंबर की गाथा में जो मोह राग द्वेष हैं उनका स्वरूप बताया, और 84 नंबर की गाथा में फिर मोह को लिया। ये मोह जो है अनिष्ट का कारण है, और ये बताने के बाद मतलब मोह में महामोह राग द्वेष तीनों सम्मिलित किए हैं 84 नंबर की गाथा में, और उसमें हाथी का उदाहरण देकर के मोह को, राग को, द्वेष को, तीनों को बताया। 85 नंबर की गाथा में मोह राग द्वेष के लक्षण बताए, मोह का लक्षण क्या है और राग द्वेष का लक्षण क्या है, और ये सब अपने में घटित हो रहा है। एक तो वस्तु व्यवस्था को यथोचित जैसी है वस्तु व्यवस्था वैसा नहीं जानना, ठीक है, और जो क्रियंच और मनुष्य हैं उन पर करुणा का भाव, ये तो मोह का लक्षण है। क्योंकि जो आचार्य ने कहा जो प्रेक्षा योग्य है उन पर करुणा करता है। प्रेक्षा समझे, प्रेक्षा माने बस जानने देखने में, क्या कहा, जानने देखने जो, आपने देखा होगा, जानते हैं मुनिराज कोई आता है उसको ऐसे 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 का मतलब क्या, भैया तुम अपने में रहो, हम अपने में, क्या तुम जो हो तो तुम अपने में रहो और हम अपने, ये है, ये आशीर्वाद देते हैं, समझ गए ना। तो वो प्रेक्षा योगी का मतलब क्या है, जानने देखने योग्य, इसका मतलब उसमें मोह न करने योग्य। ये तो मोहित हो गया ना थी, किसी पर करुणा की, तो करुणा का मैंने अर्थ बताया था, याद है किसी को, शाबाश, दूसरे के दुख से दुखी होना, इसका नाम करुणा है। बोलो समझ में आया, ये मोह का चिन्ह है कि तुम दूसरों के दुखों से दुखी हो रहे हो, इसका मतलब
तुम्हें मोह है, तुम्हारी देह में एकत्व बुद्धि है, तुम देह से घट अपने स्वरूप को नहीं जानते। कर्म आया कि नहीं आया, ये सिद्ध होता है कि नहीं होता है। भैया वो अभी उस पर मैं आ रहा हूँ, अभी आगे क्या, ये 85 नंबर की गाथा है। और इष्ट विषयों में प्रीति और अनिष्ट विषयों में अप्रीति, ये 85 नंबर की गाथा थी। और 86 नंबर की गाथा में ये मोह क्षय का जो दूसरा उपाय है, माने शास्त्र का सम्यक प्रकार से स्वाध्याय करना, ये उसका उपाय क्षय का उपाय है ना। और एक उपायांतर की अपेक्षा पहले वाले में भी रहती है, जो पहला उपाय बताया, क्योंकि अरहंत को जानना है तो भी शास्त्र का स्वाध्याय करना है, अरहंत के द्रव्य बने गुण बने पर्याय बने जानना है तो भी शास्त्र का स्वाध्याय, उसके बिना कुछ होगा ही। इसलिए वो उपाय अंतर को अत्यंत आवश्यक है, तो उसकी महिमा बताई। और उसके बाद 87 नंबर की गाथा में ये बताया कि वस्तु की व्यवस्था क्या है जी। क्या, हाँ, समझ में आया? वस्तु व्यवस्था क्या है, कि सब जो कुछ है वस्तु इसमें जगत में, वो सब पदार्थ है, और वे सबके सब द्रव्य गुण पर्याय है। पर्याय भी पदार्थ है, गुण भी पदार्थ है, और द्रव्य भी पदार्थ है, और वे तीनों मिलकर के भी पदार्थ है। वे अलग अलग भी पदार्थ है, लेकिन वे अलग अलग रहते नहीं है। तो पर्याय अलग रहती हो, गुण अलग रहता हो, द्रव्य अलग रहता हो, वो तो उनको अपन जब संबोधित करते हैं ना द्रव्य गुण पर्याय से, तो वे सब पदार्थ ही है, या अपना उपयोग वहां जाता है, पर्याय को पकड़ता है, गुण को पकड़ता है, गुण को जानता है, द्रव्य को जानता है। तो हमने किसको जाना है, पदार्थ को जाना। लेकिन वे द्रव्य गुण पर्याय सब अभेद, तीनों का हमेशा एक में एक रूप एक रूप एक रूप। ये वस्तु व्यवस्था है, इसी की यहाँ चर्चा चल। अब अभी जो बात कही गई थी कि इतना सुनते हैं ये करते हैं, तो बीच में मैंने एक बात और कह दी थी कि भैया देखो, सम्यक दर्शन होने पर भी, बताया था नहीं बताया, अभी तो सम्यक दर्शन की ठिकाना नहीं। तो सम्यक दर्शन होने पर भी, तो कल शाम को बताया था, तो रागादिक का त्याग इसलिए तो जरूरी है ना। वो रागादिक का त्याग कैसे हो, अगर रागादिक के त्याग का उद्यम नहीं हो तो मोक्ष मार्ग ही नहीं हुआ, उसे सम्यक दर्शन ही नहीं। बोलो समझ में आया कि वहां लगना चाहिए कि वो ये मेरी कैसी मजबूरी है, कैसी मेरी दरिद्रता है कि मैं ये बार बार विषयों में क्यों दौड़ता हूँ। ये जो मेरी अंदर में याद गाथा आ रही है, ये दशा मेरी हो रही है, ये मैं राग द्वेष में लिपटा हुआ हूँ। ये राग द्वेष मुझे कितने हानिकारक है, मेरे दुख में है, ये मैं इससे कैसे बचूं। इसको, जिस जीव को इसकी चिंता नहीं है, तो वास्तव में सब में दृष्टि आया करनी है। देखो, ये मैंने इसके लिए यहाँ ये डायरी रखी, एक जकड़ी है, एक कवि हुए हैं रामकृष्ण जी, उन्होंने इसमें है तो 8 वो छंद, और 2 पेज में आए हैं 8 छंद, एक एक छंद 6-6 लाइन का है। तो अंतिम छंद इसमें दिया है,
जग माहे विषय वन पूज्य। ये जगत जो है ना, एक विषयों का वन है। और जैसे वन में तो अनुकूल मौसम हो तो उसमें फूल खिलते हैं ना चारों तरफ, पूरा एकदम जगमग जैसा हो जाता है जंगल। ऐसे ही ये विषयों से जगमग हो रहा है। मन मधुकर ते बिच फूल्यो। मधुकर कहते हैं किसको? भौरे को। तो वहां भौरा जंगल में एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे से तीसरे पेड़ को, तीनों के पास इधर से उधर, उधर से उधर, इस फूल पर उस फूल पर, तो घूमते ही रहता है, एक क्षण को से चैन। ऐसे ही इसमें मन रूपी ये भौरा, ये उसमें क्या कर रहा है? निरंतर उस विषय वन में घूम रहा। क्या कहते हैं देखो जरा, रसलीन कहाँ लपटानो। ये कहाँ किसमें लिपटा हुआ है? विषयों के रस में। तो विषय तो बाहर है, विषयों का रस इसकी परिणति में है। विषय रस माने विषय की प्रीति, विषय का राग कहाँ है? रसलीन कहाँ लपटानो, रस लेत न रंच अघानो। रस ले रहा है, तो अघाता नहीं है। क्या है? चैतन्य वस्तु भगवान अंदर में है और इस भगवान को ये शोभा देता है। पांचवें इंद्रियों के विषय, उसमें एक क्षण को भी रस लेत न कहा अघानो। न अघाए क्यों ही, क्यों अघाए? रमे निशिदिन। क्या कर रहा है बता मुझे, बोलो मुझे, क्या कर रहा है? रमे निशिदिन एक छिन्हु ना चुके। चूकता नहीं है एक क्षण को, एक क्षण को, एक समय को नहीं चूकता है। किसकी? अंदर में यहाँ ये जो चैतन्य वस्तु विराजमान है, ज्ञानानंद स्वभावी, उसकी ये दुर्दशा है। नहीं रहे बरज्यो, नहीं रहे बरज्यो, बरस देखियो, बार बार कहाँ डूबे। समझ में आ रहा है कुछ का नहीं आ रहा? तो ये कह रहे हैं कि भैया हमने तो बरस के देखा, अब तुम भी देखो। वो रुकता ही नहीं है, नहीं रहे बरज्यो, बरस देखो बार बार। इसकी दुर्दशा है। मैं कौन हूँ, क्या मेरा स्वरूप, और मैं कर क्या रहा? ये है राग द्वेष। अपन ये प्रवचन सार्वजनिक नहीं पढ़ते, तो राग द्वेष ऐसा तो करते हैं, लेकिन राग द्वेष की जो परिभाषा दी है अक्षर जी में, कि विषयों में प्रीति और अप्रीति, बस इतनी सी है, ये इतना सा राग द्वेष है इसको। लेकिन कितनी चीकट है वो, कैसे इस जीव को मरे वो बांधे हुए हैं, इसके ज्ञान दर्शन आनंद को कैसे घाते हुए हैं, कैसा हमला किया है इसको। मतलब समझ में आया? तो ये नहीं है।
इस स्वभाव को इसने उसमें कर रखा है। ये उत्पाद है, ये आतंक है, ये राजद्वेष आतंकवादी है। इसको आतंकवाद कहा गया है। आप सिद्ध भगवान की पूजा संस्कृत वाली है ना, उनसे आचार की है। हाँ, शायद पंचनंद की पूजन है। उसमें एक तो आता है उपद्रव शब्द शुरू में, और एक आता है आतंक शब्द। आतंक मचा रखा है किसने? राग द्वेष। ये अपना जो चेतन स्वभाव है ना, उसमें आतंक है, इसका आतंकित कर रखा है इसको ज्ञान दर्शन स्वभाव को आनंद, एक क्षण को भी इसको चैन नहीं लेने देता राग द्वेष। मैं उसमें ही लिपटा, पर्याय से देखो तो मैं ही उसमें लिपटा, मैं ही उसमें आनंद मानता हूँ। और स्वभाव से देखो तो वो राग द्वेष ने मेरे स्वभाव का घात कर। बोलो समझ में आया? ये बात यहाँ कह रहे 87 नंबर की गाथा अपनी स्वाध्याय में चल रही थी, तो ये भावार्थ हो गया क्या? सोने का उदाहरण दिया था, भावार्थ हो गया। 88 नंबर की गाथा चल, इसको 88 नंबर की गाथा देखो। ये 156 पेज पर जो पुरानी किताब है, तो नीचे अंतिम एक वाक्य लिखा हुआ है। आज 2 4 5 किताबें और ले आएंगे आज कल। अब इस प्रकार मोक्ष के उपाय रूप जिनेश्वर के उपदेश की प्राप्ति होने पर भी पुरुषार्थ अर्थ क्रियाकारी है, इसलिए पुरुषार्थ करता है। क्या कहा? ये 87 नंबर की गाथा में जो जिनेश्वर का उपदेश है, क्या उपदेश है? वस्तु व्यवस्था। तो वो उपदेश की प्राप्ति होने पर वो तो क्षय हुआ। उपदेश की प्राप्ति, उपदेश की प्राप्ति का मतलब क्या होता है? उपदेश की प्राप्ति का मतलब है कि वो जो वस्तु व्यवस्था का जैसा स्वरूप है, उसी अभिप्राय से अंदर में उसका ग्रहण हो जाना, इसका नाम उपदेश की प्राप्ति। ठीक है। फिर मोह के क्षय का उपाय करे तो वो अपना कार्य, उसमें पुरुषार्थ वो कार्यकारी होगा। और उस स्वरूप को अंगीकार किए बिना अगर पुरुषार्थ करे तो वो कार्यकारी नहीं, अर्थ का अर्थ क्रियाकारी एवं। तो 88 नंबर की बात देखो। जो मोह राग दोषे देहन ओवलंब जो नमो तो संब दुख मोखम पावनयतिरेण कालेन जे निज नमोहरेश तो राग के सभी मोहने एक पावे। यहाँ ये कह रहे देखो, अन्वयार्थ है, जो जिनेन्द्र के उपदेश को प्राप्त करके, हम समझ गए जिनेन्द्र देव का क्या उपदेश है जी? हाँ, वो जिनेन्द्र देव का उपदेश ये है
कि इस जगत में जो कुछ भी है सब का सब द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। ये जीव, हे भव्य जीव, तुम अपने को भी द्रव्य गुण पर्यायात्मक अपने से देखो और पर को भी द्रव्य गुण पर्याय रूप से पर को देखो। ऐसा जिनेन्द्र देव का उपदेश है। बोलो समझ में आया? तो यहाँ ये कह रहे हैं जो जिनेन्द्र देव के उपदेश को प्राप्त करके मोह राग द्वेष को हटता है, अनाद से मोह राग द्वेष ने इसे हना है। क्या कहा? मोह राग द्वेष ने इसे हना है। तो अब क्या करें? ये उसके द्वारा न हना जाए, बल्कि ये स्वयं, ये जो चैतन्य वस्तु है स्वयं अपने पुरुषार्थ से मोह राग द्वेष को हने, उसको उसको नष्ट करे। हने माने नष्ट करे, नष्ट करता है। वह अल्पकाल में सर्व दुखों से मुक्त हो जाता है जी। हाँ, और वास्तव में जो दुख है वो क्या है? हाँ जी, जो दुख है ना अने जी, वो क्या है? मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम, ये दुख है जी। क्या कहा? यही दुख है भैया। एक वो इसमें अष्टपावली में गाथा आती है और वो जिनवाणी के ऊपर है, जिन वैण मोह मिश्रण, मोह मिश्रण, जिन वैण मोह से मिश्रण, जिन वैण मोह से मिश्रण, याद रखिए, विषय सुह विरेणम अमित भूदम जर मरण बाहे हरणम घय कर्णम सर्व दुखा। ये जिन वचन है ये औषधि है। काय की औषधि है? विषय सुख के विरेचन करने, माने ये जो प्रीति अप्रीति का भाव जो अंदर में चलता है ना, इसको विरेचन करना। विरेचन करना जानते हो ना? छील देना, हटा देना। अमित भूतम, अमृतमय है ये जिन वचन, अमृत है। जरण जर मरण बाय हरण, जन्म जरा मरण का, मरण की जो व्याधि है उस व्याधि को दूर करने वाली है। एक आत्मा अमर हो जाए और क्षय कर्म सब दुखा, सारे दुखों का क्षय करने वाली ऐसी औषधि है। क्या चीज? जिन वचन, ऐसी औषधि है। ऐसा कहा तो सब दुखा माने क्या? सारे दुख। क्या? वो मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम है। और अपन संयम को कहें और थोड़ा सा विस्तार करके कहें तो प्रमाद, कसाय, जो ये सब है ना, कसाय में तो जितने 25 प्रकार की जो कसाय बताएंगी, ये सब दुख के कारण है। इनका नाश होना, इसका मतलब सर्व दुखों का नाश होना। क्या कहा? देखो अपन पूजा करते हैं ना, तो अनेक पूजाओं में ही बात है, मन वांछित पावे और ऐसा करे और वैसा करे, भगवान की पूजा करे। तो मन वांछित क्या है? मन वांछित एक ही चीज है जी, और वो है सुख, है कि नहीं? तो सुख है, तो इसका मतलब दुख का नहीं होना, उसी का नाम तो सुख है। और क्या है? सुख क्या है?
और दुख क्या है? जब दुख है ये अभी जो बताया, अब इसका नाश हो जाए तो सुख हो गया, मनवांछित हो गया कि नहीं हो गया? वो मनवांछित का अर्थ ये है। अब ये जीव समझता है मनवांछित माने धन मिल जाए, पुत्र मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, व्यवसाय मिल जाए। ये तो सब कसाई के कारण है ना, ये तो दुख के ही कारण है, सुख के कारण है कहाँ ये जिनको ये चाहता है? पर अज्ञान की दशा ऐसी है। आगे देखो इसमें टीका है, इस अति दीर्घ सदा उत्पाद में, देखो लिखा, सदा उत्पाद में संसार मार्ग में। संसार मार्ग कैसा उत्पाद समझ रहे हो? उपद्रव, उत्पाद मानो उपद्रव, उपद्रव में है ये। देखना भैया, तो जिनेन्द्र से उठाना जरा उसमें, मैं आगे बताता हूँ उपद्रव। इसके सिद्ध भगवान उपद्रव रहित है, ये बताया। हाँ है। उसमें ये निरस्त कर्म संबंधम सूक्ष्म नित्यम निरामयम, ये सिद्ध भगवान का बंदे हम, मैं उन्हें वंदना करता हूँ। परमात्मा, परमात्मा कैसे हैं वे? अमूर्तम अनुपद्रव, जब वे अमूर्त है और उपद्रव रहित है। उपद्रव माने ये हो रहा है सत्यान से, ये सब ये उपद्रव चल रहा है, इसकी परिणति ये माने ये उपद्रव हो रहा है। देखो ऐसे ही इसमें ये जो दीप का जो वो है अर्घ, उसमें आतंक शोक भय रोग मद प्रशांत, आतंक शोक भय रोग मद, ये सबसे रहित तो हुआ, सब समाप्त हो गया। संसारी जीव सब इसी में लिपटे हुए हैं। ये सब उत्पाद है संसार मार्ग में, आतंक भय शोक मद, 8 प्रकार के मद है। मद है कहाँ? अपनी परिणति में, उस मद से, मद के विकार में लिपटा हुआ है, ये उत्पाद है। इस जीव को इन सब का अभ्यास है, पंडित जीवनाथ से अभ्यास है उनका, तो ऐसे कुछ लगता ही नहीं है, है? कितने शास्त्र पढ़ ले, कितने को कर ले, और कितने, और ये तो मतलब कि हम ये बाहर से कितना ही कुछ भी कर दें, कोई भी क्रिया करें, इसमें आएगा ही, कोई भी व्यापार करें ऐसा आएगा। कोई भी दूसरा मार्ग उसका है ही नहीं इस उत्पाद से छूटने। देखो इस अति दीर्घ सदा उत्पाद में संसार मार्ग में किसी भी प्रकार से, किसी भी प्रकार से जिनेन्द्र देव के इस तीक्ष्ण असी धारा समान उपदेश को प्राप्त करके भी, क्या कहा? ये उपदेश कैसा है? तीक्ष्ण असी धारा के समान है। असी धारा माने जानते हो? हाँ शाबाश। तेज धार वाली जो तलवार है, तो तेज धार वाली तलवार हो तो उससे क्या होगा भैया? ये जो दुश्मन होगा, ऐसा भगवान का ये उपदेश है। जैसे कोई हाथ में वो तलवार को लेकर के और दुश्मन को, दुश्मन बचेगा नहीं उसके हाथ से। ऐसे जो उपदेश को जो जीव ग्रहण करे, ऐसे उपदेश को, इतनी जोरदार बात नहीं जा सकती, तो इसका दुश्मन ये उत्पाद बचेगा, ये सब नष्ट हो जाएगा। समझ में आया?
उपदेश को प्राप्त करके भी जो मोह राग द्वेष पर अति दृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है, वही हाथ में तलवार लिए हुए मनुष्य की भांति शीघ्र ही समस्त दुखों से परिमुक्त होता है। क्या कहा? अब इसमें मैं समझता हूँ कुछ एक्सप्लेन करने जैसी बात है नहीं, इतनी बात अपनी पहले आई गई। हाँ जी, देखो परिमुक्त होता है। और क्या करें इसका आगे? अन्य कोई व्यापार, अन्य कोई व्यापार, क्या व्यापार करें? कुछ है ही नहीं व्यापार पाने की, केवल एक ये व्यापार करना है भैया। करना है। देखो ये सब बातें मैंने पहले बता दी है और बताता रहता हूँ। तो ये सब की सब जो जो कुछ भी ध्यान ये है ना, ये माहौल सब, ये सब तो साधन है। क्या है? ये अपनी जो सभा लगी है ये भी साधन है। साध्य क्या है? साध्य तो अपना अंदर में वही है। ठीक है, तो इस साधन का भी निषेध नहीं, लेकिन साधन को साध्य नहीं मानना। सबसे बड़ा ज्ञान क्या है? साधन को साध्य मान लेना। अरे हमें तो ये प्राप्ति हो गई, हमें तो ये प्राप्ति हो गई बस। हमने ये नियम संगीत ले लिया ना, तो ये नियम हमारा प्राप्ति हो गई, नहीं धर्म हो गया ना हमारा, हो गया धर्म। हमने शास्त्र पढ़ लिए, शास्त्रों का इतना ज्ञान हो गया तो हो गया ना धर्म। क्यों भैया हुआ क्या धर्म? अरे भैया ये तो साधन है, ये साध्य नहीं है। इसलिए आचार्य को ये लिखना पड़ा कि अन्य कोई व्यापार, अन्य कोई क्रिया, उससे तेरा कार्य नहीं होने वाला, उससे राजदेश मोह नहीं मिटने वाली, क्योंकि साधन को ही साध्य मान लो। अंदर में साध्य तो तेरी वस्तु अंदर में बैठी है ना, जो चेतना स्वाभाविक भगवान आत्मा अंदर विराजमान है ना, वही साध्य है कि नहीं है? माने उसकी दृष्टि प्राप्त होना, उसका ज्ञान प्राप्त होना, उसमें आचरण होना, उसका उत्पन्न का, वो साध्य है ना। उसकी प्राप्ति कैसे हुई? जिनेन्द्र देव का जो उपदेश है वो उपदेश ये है, ये उपदेश है जिनेन्द्र देव का कि सारी वस्तु व्यवस्था कैसी है और स्व पर कैसी है। एक है आगे कहते देखो ये प्रकट में आया है, इसी का अर्थ है ये, जैसे मनुष्य के हाथ में तीक्ष्ण तलवार होने पर भी वह शत्रुओं पर अत्यंत वेग से उसका प्रहार करे, तभी वह शत्रु संबंधी दुखों से मुक्त होता है, अन्यथा नहीं। और क्या उपाय करे भैया वो? मानो शत्रुओं से, लोक में भी शत्रुओं से मुक्त होने के लिए जो अपने पास हथियार है उसका हम उपयोग करें तो मुक्त हो ना। हाँ जी, हाँ जी। ये तो कैसे मुक्त हुई? उसी प्रकार इस अनाद संसार में महाभाग्य से जिनेन्द्र देव के उपदेश रूपी तीक्ष्ण तलवार को प्राप्त करके भी जो जीव मोह राग द्वेष रूपी शत्रुओं पर अति दृढ़ता पूर्वक उसका प्रहार करता है, वही सर्व दुखों से मुक्त होता है। तो यहाँ पर अपने दुख को समझना है, दुख के कारण को समझना है, और दुख
दुख से मुक्त होने का यथार्थ उपाय क्या है उसको समझना, और वो उपदेश वो भगवान के द्वारा किया गया है इसे समझना। चार बात है। देह मनवाणी भिन्न है, ज्ञान वर्णाधिकार कर्म भिन्न है, आत्मा स्वतंत्र सत्ता स्वरूप वस्तु अंदर में विराजमान है, वो मैं हूँ, और मेरी प्रगति में अनादि से जो दुख है वो है मोह राग द्वेष, मिथ्यात्व अज्ञान असंयम, ऐसा समझ, ठीक है। और इसका नाश मुझे करना, तो मुझे क्या प्राप्त करना है, किससे कैसे होगा वो नाश? ये तो दुख का स्वरूप, और इस दुख का नाश करने का उपाय जिनेन्द्र देव का उपदेश, और वो उपदेश क्या है वो अपन ने जान लिया। ऐसा वस्तु व्यवस्था क्या, कितनी सरल बात, एक बार ये चीज को वस्तु व्यवस्था को समझ ले, ये वस्तु व्यवस्था है, स्वर पर ये है, और कुछ भी इसके अलावा और कुछ भी कार्यकारी नहीं, और उधर अपने पुरुषार्थ को करना है। क्योंकि भैया ये साधन तो सबके सब कुछ तो अभी है, और कुछ मार्ग में मिल जाते, ये मार्ग ऐसा है, समझ में आया कि नहीं आया? कुछ साधन जैसे चलते चलते मेरा है छठवें सातवें वर्ष में पूरी दशा में पहुंच गया था, तो वहां व्यवहार रत्नांतर है, उसे मार्ग में मिल गया क्या नहीं मिला? पंचम गुण स्थान वर्ती को अणु प्रतादे प्रतिमा इत्यादि मार्ग में मिल गई क्या नहीं मिल गई? तो ये मिलेंगे नहीं, वे अपने आप मिलने वाले हैं, और ये बुद्धि पूर्वक उनको ही पहले इकट्ठा करे उसका, और वो करे तो भी कोई निषेध नहीं है, लेकिन उसके लिए प्रयत्न नहीं करना, और स्वच्छंद होना नहीं, नहीं? डॉक्टर साहब ने आज सुबह जो व्याख्यान आया उसमें देखो 7 व्यसन आया था ना उसमें, और ये है, हाँ हाँ, और अष्टमूल गुण, ये सबको अंगीकार करने योग्य है जैनियों। सप्त व्यसन का त्याग होना चाहिए, और 8 मूल माने, 8 मूल गुण माने 5 उदंबर फलों का त्याग, और मध्य मास और मध्य, बस ये तो अनिवार्य रूप से एक, क्यों? क्योंकि ये जैन होने की निशानी, जो जैन है, बाकी तो और वो प्रतिमाएं ये फलाना करे ये ऐसा करे, ये बिना बात की एक में मतलब वो अंग्रेजी में एक शब्द होता है फ्यूटाइल एक्सरसाइज, माने कोई अर्थ क्रियाकारी नहीं है, वो झूठी है वो सब, इतना तो कोई, और फिर ये उपदेश जो दिया है उस उपदेश को सम्यक प्रकार से ग्रहण करे, तो इसका कार्य हो ही हो, नहीं हो ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार से अन्यथा नहीं, इसलिए संपूर्ण आरंभ से प्रयत्न पूर्वक मोह का क्षय करने के लिए मैं पुरुषार्थ का आश्रय ग्रहण करता हूँ, ऐसा आचार्य ने कहा। ऐसी प्रतिज्ञा अपन भी करें, और अपने मोह का मन जो मिथ्यात्व है दर्शनों का, इसका क्षय करें।